गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8 की हिंदी का पाठ 11 गिरधर की सीख इसके कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। उसके लिए हम पहले इसके शब्दार्थ को देखेंगे। तो आइए, पहला है दाम। दाम का मतलब है धन दौलत, सयानो काम, चतुराई या समझदारी का काम। सुमिरन याद करना, पर स्वार्थ दूसरों का हित, शीश आगे धरी दीजिए से मतलब है बड़े से बड़ा त्याग कर दीजिए। सुचाल अच्छी चाल, राखिए अपनों पानी से मतलब है अपनी मान मर्यादा की रक्षा कीजिए। साईं स्वामी, लग तक ताको उसका, बेगर्जी और निस्वार्थ। बच्चों, इसके जो 4 पद थे वो हम पहले पढ़ चुके थे। आज जो इसके अंतिम 2 पद हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। आपको जैसा कि मैंने पहला पद पढ़ाया था तो बता दिया था कि जब भी हम किसी भी कविता के पद्यांश का भावार्थ करते हैं तो उसके पहले हम उसका सप्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में ये बताया जाता है कि ये कविता कहाँ से ली गई है, इसके रचयिता कौन है, पाठ का नाम क्या है और साथ में इस दोहे में, इस पद्यांश में क्या हमें बताया गया है। इस तरीके से इसका प्रसंग लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम उसका भावार्थ लिखते हैं। तो आपको इसी तरीके से ही अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज हम इसके पद जो पढ़ते हैं उनको शुरू करते हैं। कवि गिरधर राय जी ये कहते हैं कि नाव में पानी बढ़ जाने पर और घर में दौलत बढ़ जाने पर दोनों हाथों से ही उसको उलेचना चाहिए, मतलब खाली करना चाहिए। और ऐसे करना ही आपके लिए क्या होगा, सयाना काम होगा, मतलब चतुराई या समझदारी का काम होगा। वो क्यों? देखो बच्चों, नाव में अगर पानी बढ़ जाएगा और एक हाथ से तो उसे खाली कर नहीं सकते, दोनों हाथों से ही उस पानी को खाली किया जाता है। नहीं करेंगे तो नाव में पानी भर जाएगा और हम डूब जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, धन बढ़ जाएगा तो अगर हम धन को दूसरों के परोपकार में, दूसरों के हित में नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दौलत जो है वो स्थिर नहीं रहती है, जैसा कि हमने इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। इसलिए अगर आपके पास धन है और इतना है कि आप उससे दूसरों की मदद कर सकते हो तो दोनों हाथों से, मतलब है दिल खोलकर, खुले दिल से लोगों की मदद कीजिए। वही आपके लिए चतुराई और समझदारी का काम होगा, जिससे कि नाव खाली करने से आपकी जान बचेगी और दूसरी तरफ लोगों का सहायता करने से, लोगों की मदद करने से आपकी जग में क्या होगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। ठीक। आगे कहते हैं यही सयाना काम है आपके लिए और अच्छा आपके लिए समझदारी। एक समझदार व्यक्ति जो है वो इसी तरीके का काम करता है, अर्थात जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए अपनी मदद के हाथ जो हैं वो दोनों हाथ हमेशा खुले रखता है। और साथ में क्या कीजिए, ये सब करते हुए आप भगवान को क्या कीजिए, याद कीजिए, भगवान का सुमिरन कीजिए, थोड़ी सी भक्ति कीजिए। भगवान को याद करते हुए हमेशा दूसरों की पर स्वार्थ से मतलब है दूसरों का हित, उसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और बच्चों, कवि गिरधर राय जी अपने कुंडलियों में, अपनी कविता में ये तक कह देते हैं कि दूसरों के हित के लिए अगर शीश आगे धरी दीजिए, अगर आपको शीश मतलब सर आगे धरना, यानी कि आपको बड़े से बड़ा अगर त्याग भी करना पड़े ना तो उसमें भी पीछे मत हटिए। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप दूसरों की मदद कर पा रहे हो तो उसको आप जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चों दूसरों की मदद करने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। ये मौका ईश्वर सबको नहीं देता है कि हर कोई किसी की मदद कर पाए। और अगर आपके पास ये मौका, ये अवसर आया है कि आपकी ज़रूरत है किसी को, तो आपको उसके लिए स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। दूसरों की मदद के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने में भी पीछे
समझदार जो लोग होते हैं वो इन गुणों से सुशोभित होते हैं और उनमें ये गुण होने चाहिए। और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अपनी जो चाल है वो अच्छी रखनी चाहिए, अर्थात अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से काम करते हुए दूसरों का नुकसान ना करें, अच्छे रास्ते पर चलें, दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ें और इस तरीके से सदैव अपनी मान और मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। वो कब होगा? जब हम अच्छे कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और खुद की नहीं सोचेंगे, और दूसरों की मदद करते हुए अगर हमें अपना कुछ छोड़ना भी पड़े तो हम उसमें पीछे नहीं हटें। ये इस पद्यांश का भावार्थ था, आपको समझ में आया होगा। अब इसका आगे वाला जो है हम वो पढ़ते हैं। कवि गिरधर राय अंतिम पंक्तियों में ये शिक्षा देते हैं कि ये जो संसार है, वर्तमान जो समय है वो बहुत ही स्वार्थी। यहाँ हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से सिर्फ इसलिए बात करता है, इसलिए उसके पास रहता है, इसलिए रिश्ते निभाता है ताकि वो कभी ना कभी उसके काम आएगा या उसके पास धन है। अर्थात इस जगत में वर्तमान समय में सब व्यक्ति क्या है? स्वार्थी हैं, जो सबसे पहले किसकी सोचते हैं? खुद की सोचते हैं। कैसे? वो उदाहरण भी देते हैं कि साईं सब संसार में, कि है स्वामी है मेरे ईश्वर, इस संसार में आजकल तो सब क्या है? मतलब का ही व्यवहार है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से सिर्फ मतलब से बात करता है, मतलब से रिश्ते निभाता है। जैसे कि जब तक मित्र के हाथ में पैसा होता है, जब तक आपने देखा होगा बहुत सी बार कि मान लो एक मित्र जो है वो दूसरों के ऊपर खर्चा करता है, उनका खर्चा उठाता है, तब तक तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कभी उनको पैसे देने से मना कर दे, उनका खर्चा उठाने से मना कर दे, तो सारे जो दोस्त होते हैं वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे सब उससे दूर हो जाते हैं। तो क्या है कि वो सब क्यों थे उसके साथ? मतलब से, उसके पैसे की वजह से। तो कवि कहते हैं कि जब तक पैसा होता है गांठ में, यानी उसके पास जब तक पैसा होता है, धन होता है, तब तक वो सबको अपना मित्र नजर आता है, सब उसके आसपास घूमते हैं, सब उसको ये कहते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, मैं इसे जानता हूँ। क्यों? क्या सच में उसको मित्र मानते हैं? नहीं, वो उसके साथ हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास इस समय क्या है? पैसा है। अब जब पैसा होता है तो सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है, जैसा कि हमने आगे की वीडियोस में पढ़ा था, आगे के पद्य में पढ़ा था, कि धन जो होता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता, वो तो पानी की तरह चंचल होता है, कभी होता है और कभी नहीं होता। तो जब उस मित्र के पास पैसा नहीं रहता, अर्थात मान लो अचानक से परिस्थितियों की वजह से वो गरीब हो जाता है, तो वो उसके मित्र जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमते थे, दिन रात उसके साथ रहते थे, वो धीरे 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 उससे मुंह मोड़ने लगते हैं, धीरे 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 उससे दूर हो जाते हैं। वही मित्र जो उसको अपना पक्का मित्र कहा करते थे, दुख में उसके साथ खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मित्रता नहीं निभा रहे थे, वो तो मतलब से, धन की वजह से उसके साथ रिश्ता निभाते चले आ रहे थे। और जब पैसा नहीं रहता मित्र के पास, तो वो उसके पास आकर उससे मुंह से बात करना भी उचित नहीं समझते। इसलिए कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे भाई, इस संसार में ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए क्या कीजिए? मित्रता अगर किसी से कीजिए तो मतलब से मत कीजिए, सच्चे मित्रता को निभाइए। और कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में सच्चा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम लोग वर्तमान समय में आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ अपनी मित्रता को निभाते हैं। और वर्तमान समय में तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग ही मिलते हैं जो मतलब से अपने रिश्तों को बढ़ाते हैं। ये दोनों पद हमने समझे, एक बार फिर देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास अगर दान करने के लिए, मदद करने के लिए आपके पास धन दौलत है, संपत्ति है, तो उसका सही और उचित उपयोग करना चाहिए। और वो सही और उचित उपयोग क्या है
जिसको ज़रूरत है उसकी कठिनाई में, उसकी परेशानी में आप उसकी मदद करें, उससे पीछे ना हटें। और उसकी मदद करने के लिए आपको परोपकार करने के लिए अगर बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़े तो आप उसमें भी पीछे मत हटिए और ईश्वर को याद करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते रहिए। सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, जिससे इस संसार में आपकी मान सम्मान बढ़े और आपकी सम्मान की रक्षा हो पाए और लोग आपको आपके अच्छे कर्मों, अच्छे गुणों के कारण आपको याद रखें। दूसरा था कि इस संसार में सभी व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति जो हैं वो कैसे हैं, मतलब से व्यवहार रखते हैं, मतलब से दूसरों से रिश्ता निभाते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो उसे जानने वाले, पहचानने वाले, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के पास से धन चला जाता है, कम हो जाता है, तो वही दोस्त, वही मित्र, वही रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगते हैं, उससे कतराने लगते हैं, उसके पास नहीं आना चाहते। तो कवि कहते हैं कि इस संसार में, इस जगत में यही लिखा हुआ है कि ऐसे ही दोस्त मिलते हैं और ऐसे ही रिश्तेदार मिलते हैं और सब मतलब से ही रिश्ता निभाते हैं। वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग, बहुत ही बिरले लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के किसी से मित्रता या रिश्ता या व्यवहार निभाते हैं। ये थी हमारी गिरधर की कुंडलियाँ। अगले क्लास में हम एक बार और सभी दोहों को वापस सारांश पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में ही बच्चों, कवि गिरधर ने अपनी हर पद में एक नई शिक्षा प्रदान की है, जो एक अच्छे मनुष्य के अंदर अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से उसमें ये गुण होने चाहिए। आप लोग भी इन्हें समझिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए